आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताने वाली हूँ। उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा था। वो अपनी माँ से नाराज़ हो गया किसी बात पर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये कहने के बाद उसे डर था कि उसकी माँ उसे मारेगी। इस वजह से वो घर से भाग गया और किसी पहाड़ी इलाके में चला गया और फिर वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। पहाड़ी इलाके में होने की वजह से वह आवाज़ गूंजने लगी कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था जब उसने कोई गूंज सुनी थी। ये सुनकर वो डर गया और अपनी माँ के पास चला गया और बोला कि उस पहाड़ी इलाके में एक बहुत बुरा बच्चा रहता है जो चिल्लाता रहता है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसकी माँ ये सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम उस पहाड़ी इलाके पे फिर से जाओ और बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने बच्चे ने वैसा ही किया और उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वही आवाज़ फिर से गूंजने लगी। इस घटना से उस बच्चे को एक सीख मिली कि हमारा जीवन एक गूंज की तरह है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। इस कहानी से उस बच्चे को तो सीख मिल गई, बट इससे हमें क्या सीख मिली ये सोचिए। हम सब किन चीज़ों के लिए कमा रहे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? पर जितना कमा रहे हैं उतनी ही ज़रूरतें बढ़ती जा रही है और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ही ध्यान दे रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को भूलते जा रहे हैं। देखा जाए तो एक तरह का कंपटीशन चल रहा है। अगर उसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, उसने वो लिया तो मुझे भी ये लेना है। आप एक बार ये सोचिए कि आपके पास अरबों रुपए है और आपको 2 दिन तक अगर खाना ना दिया जाए तब आप क्या करोगे? आपको गुस्सा आ जाएगा, सब पे गुस्सा निकालोगे। जहाँ 100 रुपये का खाना मिलेगा वहाँ पे आप 1000 रुपये भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों भाई? क्योंकि उस वक्त आपको उन पैसों को नहीं देखोगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भूख को शांत करोगे, क्योंकि वही आपकी पहली ज़रूरत होगी। हम सब एक दूसरे की देख देख में सिर्फ कमाने पे ध्यान दे रहे हैं कि उसके पास ये सब है तो मुझे भी ये सब चाहिए, और अपनी फैमिली पे नहीं दे पा रहे हैं। सब अपनी फैमिली के लिए ही तो कमाते हैं, है ना? जब फैमिली ही नहीं रहेगी तो उन पैसों का करोगे क्या? कब तक दिखावे की ज़िंदगी जियोगे? इसलिए पैसों से ज़्यादा इंसान की वैल्यू को समझो। पैसा तो एक बार जाकर वापस आ जाएगा, पर इंसान एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आने वाला। बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें ये लाइफ जीनी भी है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और ज़रूरतमंदों की मदद भी कीजिए। सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखिए। पता नहीं हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि जो दोगे वही तो मिलेगा ना। तो जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हो ना, तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हो। इसलिए कभी कभी अपने काम से पॉज़ लेना भी सही होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। एक दिन समझ जाओगे कि ज़रूरी क्या है।